नमो नमः। स्नातक द्वितीयवर्षस्य सर्वेषां छात्राणाम् अत्र स्वागतमस्ति। अद्य वयं भवतां संस्कृतविषयस्य प्रश्नपत्रे सम्मिलित ईशावास्योपनिषदः अध्ययनं करिष्यामः। अधुना यदि अस्माभिः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथम अङ्कः पठितः, एतदनन्तरं वयम् ईशावास्योपनिषद इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। इतः पूर्वं वस्तुतः वयं जानीमः यत् वेदाः चत्वारः सन्ति। तेषां वेदानां साहित्यं वैदिकवाङ्मयं नाम्ना विख्यातमस्ति। तत्र वैदिकवाङ्मयं चतुर्धा विभक्तमस्ति। कथं पश्यामस्तावत्। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं, जैसा कि तालिका में बताया गया है। वेदों को हम मुख्यतः संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इस तरह से वैदिक वाङ्मय को बांटते हैं, जिसमें संहिता वेदों का वह भाग है जो प्राय पद्य में है, ठीक है, और मंत्र है, मंत्र रूप में, जो कि देवताओं की प्रार्थना के लिए रचे गए हैं। बहुधा छात्रों को संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद यद्यपि हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इस विषय में हमें संदेह हो जाता है। तो ईशावास्य उपनिषद पढ़ने से पूर्व उसकी भूमिका में एक बार हम उसका परिचय भी लेते हैं और उसके अध्ययन की पृष्ठभूमि के निर्माण के लिए पुनः एक बार वैदिक साहित्य का सिंहावलोकन हम करते हैं। तो संहिता वेदों का वह भाग है जो प्राय पद्य में है, मंत्र रूप में है, जो देवताओं की प्रार्थना में रची गई है, ठीक है। स्तुतियों का संकलन है, वस्तुतः इसमें देवताओं की स्तुतियाँ की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधियों का वर्णन है, जो प्राय गद्य में है, ठीक है। मुख्यतः ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य में है, इसे हम कर्मकांड भी कहते हैं। आरण्यक जो है उपासना कांड कहा गया है। एकांत अरण्य में रहकर जो वानप्रस्थी यज्ञादि कर्म करते थे, उनको बताने वाले आरण्यक ग्रंथ हैं। इन्हें रहस्य ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि आरण्यक यज्ञ के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः अरण्य में रहने के कारण ही, अरण्य में रह के अध्ययन करने के कारण इनका जो नाम है आरण्यक पड़ा। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है वस्तुतः ब्राह्मण नाम कर्मण तन्मंत्रणाम व्याख्यान ग्रंथ है, ऐसा भी कहा गया है। वस्तुतः जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या विधि का वर्णन करने वाले जो ग्रंथ हैं वह ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। तो यज्ञ की विधि का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित है, जो कि मुख्य रूप से गद्य रूप में है। और अरण्य में रह करके जो वानप्रस्थ यज्ञादि जो कर्म करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम के लोग, उनके लिए जो है जिन ग्रंथों की रचना हुई वो आरण्यक कहलाते हैं। और आरण्यक के बाद शुद्ध दार्शनिक विचारों का विकास जिन ग्रंथों में दिखाई देता है वह उपनिषद कहे जाते हैं। और उपनिषद दर्शन से परिपूर्ण है, और इनका एक नाम जो है ज्ञान कांड भी है, जैसा कि आपको यहाँ कोष्टक में दिखाई देता है। चारों संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन चारों का जो है क्रमशः मंत्र भाग, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड भी इनको कहते हैं। उपनिषद के बारे में हम यहाँ प्रसंगानुसार चर्चा करते हैं। उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इस विषय में बहुत से बार हम संदेह हो जाता है, तो ये उपनिषद और वेदांत से आप एक ही समझें। इनका वैदिक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और उपनिषद शब्द की जब व्याख्या हम देखते हैं, या इसका शब्द की व्युत्पत्ति देखें पहले उससे, तो उप धन, नी धन, सदृली धातु है, इसका सदशेष सद धातु से रूप बनता है। तो उप और नी 2 उपसर्ग हैं, और सदृली धातु में क्युप प्रत्यय बनने पर सर्वापहार लोप होने के बाद उपनिषद शब्द बनता है। और इसका अर्थ होता है समीप में बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर जिस ब्रह्म विद्या का शिष्य अभ्यास करता है वह विद्या उपनिषदों में संकलित है। और सद धातु के 3 अर्थ माने गए हैं: विशरण, गति, अवसादन। विशरण यानी विनाश होना, गति यानी प्रगति होना, अवसादन यानी शीतल होना। तो तीनों अर्थों में इसका हम अर्थ का जो है इसमें घटा सकते हैं इसको। जो विद्या सांसारिक दुखों का नाश करती है, अतः उपनिषद है। जो परमात्मा के साक्षात्कार में गति कराती हो, तो वह उपनिषद है। तथा
सांसारिक जो संसार का जो कारणभूत अविद्या है, माया है, अंधकार है, उसको बंधन को जो शिथिल करती है वह विद्या उपनिषद है। पाश्चात्य विद्वान का यहाँ पर एक मत है जिसमें डब्ल्यू होर ने उपनिषद का अर्थ कहीं कहीं रहस्य भी लिया है। वस्तुतः हमने ऊपर पढ़ा है कि रहस्य ग्रंथ हम आरण्यक को मानते हैं, अतः इस अर्थ को हम छोड़ सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है इस बारे में वैसे कि पिता रहस्य विद्या का उपदेश अपने ज्येष्ठ पुत्र तथा अति विश्वास पात्र शिष्य को ही दे, अन्य किसी को नहीं। तो कहीं कहीं रहस्य अर्थ भी इसका लिया गया है। उपनिषदों के अनेक स्थलों में रहस्य विद्या के अर्थ में उपनिषद शब्द आया है। रहस्य विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या। तो एक प्रासंगिक अर्थ हुआ, हमें यह भी देखना था। उसके बाद हम उपनिषदों की संख्या के विषय में विचार करें। तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 मानी जाती है। मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है। ऋग्वेद से संबंधित 10, शुक्ल यजुर्वेद से 19, कृष्ण यजुर्वेद से 32, सामवेद से 16 और अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषद हैं। दाराशिकों ने उपनिषदों का एक संग्रह फारसी भाषा में अनुवाद कराया था जिसमें 50 उपनिषदें थी। इसे औपनिषद, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इस चीज़ को ध्यान रखें, उसे औपनिषद भी कहते हैं, उपनिषद कहते हैं उसे। कतिपय विद्वानों ने इसकी उपनिषदों की संख्या 200 से अधिक मानी है। ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आप मुख्यतः ध्यान रखें कि ड्यूसन ने 14 उपनिषदों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है और शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। और मुक्ति का उपनिषद में 10 जो उपनिषदें हैं ये अति प्राचीन मानी गई हैं। ये श्लोक प्रसिद्ध है जिसके विषय में ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तरिहि ऐतरेयम च छांदोग्यम वृहदारण्यकम तथा। इनके अतिरिक्त कौशातकी और श्वेताश्वतर उपनिषद भी प्रामाणिक और प्राचीन और प्रामाणिक हैं। अब आपको ये तालिका से स्पष्ट होगा कि ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं प्रसिद्ध, ऐतरेय और कौशातकी। तो ये 9 और 2 11 हो जाते हैं ऊपर के अनुसार। कौशातकी और श्वेताश्वतर को मिला लेते हैं तो, और उसके बाद जो है यहाँ पर 14 उपनिषद नीचे विभाजन किया गया है, तो इनको आप स्मरण कर लें। यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वह शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के ईशावास्य उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय कृष्ण कठ श्वेताश्वतर मैत्रायणी महानारायण, सामवेद के छांदोग्य और केन, अथर्ववेद के मुंड मांडुक्य प्रश्न। तो ये जो है आपको स्मरण रखनी चाहिए। अक्सर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये पूछा जाता है कि अमुक उपनिषद किस वेद का है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कि हमें याद होना चाहिए। और आपका जो है ईशावास्य उपनिषद जो कि पाठ्यक्रम में है, अतः हम ईशावास्य उपनिषद का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व और वाजस्नेयी संहिता का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता का और वाजस्नेयी संहिता का। इसमें जो मुख्यतः वर्णन है विद्या और अविद्या और संभूति और असंभूति का विवेचन किया गया है। इसका विशेष विवरण ईशावास्य उपनिषद के अंदर हमें मिलेगा। तो ईशावास्य उपनिषद का हम अध्ययन अपने अगले जो है पाठ में आरंभ करते हैं। अभी आज ईशावास्य उपनिषद का एक परिचय हुआ, इसकी भूमिका का अध्ययन हुआ, पृष्ठभूमि का अध्ययन हुआ। ईशावास्य उपनिषद में आपको ध्यान होना चाहिए कि कुल 18 मंत्र हैं और ईशावास्य उपनिषद ईशावास्यमिदं सर्वम, ये एक प्रथम मंत्र से इसकी शुरुआत होती है। तो उसी मंत्र के आरंभ जो शब्द है ईशावास्यमिदं, उसी से इसका नाम भी ईशावास्य उपनिषद पड़ गया है। तो इसको ईशोपनिषद भी कहते हैं, ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। तो यह जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है इसका हम अध्ययन अगले अपने वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।